राज्यसभा में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़िया ने शायराना अंदाज में अपनी बात रखी। इमरान प्रताप गढ़िया विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हसदेव के जंगलों में आदिवासियों के जंगल काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का मुद्दा उठाया। उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरत लोगों से बुजुर्गों को बचाने वाले दीपक के खिलाफ पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है, यह गलत है। इमरान प्रताप गढ़िया ने कहा, बीजेपी के नए भारत में दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती, बल्कि अमन मोहब्बत की बात करने वालों पर एफआईआर दर्ज होती है। इमरान प्रताप गढ़िया ने कहा, असम के मुख्यमंत्री खुलेआम असंवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहते हैं, मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाए। बरेली के खाली घर में नमाज पढ़ने वालों पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में मोहम्मद नईम के बयान पर स्कूल पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बनारस की दाल मंडी में कोर्ट का स्टे होने के बाद भी सैकड़ों दुकानों को तोड़ दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में नीट क्वालिफाई करने वाले 42 मुसलमान बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो मान्यता रद्द करवाकर जश्न मनाया जाता है। इमरान प्रताप गढ़िया ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है, प्रकृति उसके साथ इंसाफ करती है। अंत में इमरान प्रताप गढ़िया ने कहा, बीजेपी के लोग नेहरू जी, इंदिरा जी के बारे में अपशब्द कहते हैं, लेकिन यह कभी नेहरू जी को छोटा नहीं कर पाएंगे। वह याद रखें, नेहरू जी का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता है और मोदी जी का नाम एप्स्टीन के साथ किया जाता है। देखिए स्टार न्यूज प्लस की नई दिल्ली राज्यसभा से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। धन्यवाद सभापति महोदय। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थी और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तोड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आज इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने